बहुत थक गए हैं आप, सो जाते तो। अभी सो जाता हूँ, जरा शुजाउद्दीन से बात कर लूं। अब आप उनसे क्या बात करेंगे? समझेंगे कि मैंने चुगली की है। अब वो ही समझेंगे जो मैं उन्हें समझाऊं। आपने बुलाया मुझे डैडी? आओ। आप क्यों उठ रही हैं? बैठी रही है। जाने दो उन्हें। मैंने तुमसे 1 to 1 बात करनी है। वैसे भी हर बात में औरतों को बैठना जरूरी नहीं होता। हाँ भाई, बहुत शिकायतें मिल रही हैं। कैसी शिकायतें? यही कि तुम बहुत जिद करते हो, दिलारा को जिद करते हो, खाने के मसले में तुम्हारे बड़े अजीबोगरीब से मसाइल हैं। फुफ्फू तुम्हारी 2 रोज से बीमार हैं और घर के डॉक्टर को उसका इल्म भी नहीं है, बजाय इसके कि उनके पूछे वो 4 साल के बच्चों की तरह छत पे चढ़ा उधम मचा रहा। ये शिकायतें कौन पहुंचाता रहा है आप तक? इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहुंचाता रहा है? अगर मैं दिलारा का नाम ले दूंगा तो उस बेचारी पे तो वैसे ही इल्जाम आ जाएगा सुतेलेपन का। लेकिन ये झूठी शिकायतें तो नहीं है। ये सब आपसे उन्होंने कहा? जाहिर है जिसको तकलीफ पहुंचेगी वही कहेगा ना। पहले मैं भी समझता रहा कि चलो उस लड़की का किस्सा है, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। लेकिन तुमने तो सारे घर वालों को ही अपने जूते की नोक पर रख लिया। तुम उनके साथ ऐसे सलूक कर रहे हो जैसे उस लड़की को इस घर से चलता करने में उनका कसूर हो या उन्होंने तुम्हें जहर दिया। आप मुझे कब तक इस बात का ताना देते रहेंगे डैडी? ताना? मेरी तो अपनी जिंदगी ताना बन के रह गई है। उस रोज एक साहब मिले थे, ताल्लुक है तुम्हारे हॉस्पिटल से। कहने लगे डॉक्टर साहब तो अब काम में दिलचस्पी ही नहीं, देर से आते हैं हॉस्पिटल, जल्दी चले जाते हैं और जितनी देर रहते भी हैं अपने कमरे में बंद रहते हैं। इस तरह तो हॉस्पिटल वाले उन्हें निकाल बाहर करेंगे। और नए डॉक्टर्स का क्या है भाई, आजकल हर दूसरा लड़का लड़की डॉक्टरी किए फिर रहा है। ये किसने कहा आपसे? किसने कहा छोड़ो, मैं इसी शहर में रहता हूँ, 20 लोग जानते हैं मुझे, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ यहाँ पे। वो 20 के 20 आपसे झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। तुम्हारा क्या मियाँ, तुम तो ये भी कह दोगे कि मैं भी बकवास करता हूँ। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन जो कोई भी आपको शिकायतें पहुंचा रहा है सब गलत है, बकवास है। कोई क्या कहेगा मियाँ, मैं खुद देखता हूँ कैसे तुम छत पे चढ़े ऊधम मचाते हो। आधी आधी रात को गाना बजाना होता है, ताश के पत्ते खेले जा रहे हैं। वो बेचारी दिलारा, वो तो मुरव्वत के मारे तुमसे कुछ कहती नहीं है, लेकिन तुम्हारे रवैये से बहुत बेजार हैं। मैं नहीं जानता था कि वो। चलिए शुक्रिया जनाब, आप ये तो माने कि आप भी कुछ नहीं जानते, वरना जनाब आपका तो आलम यह है कि दुनिया में जो कुछ है आपसे जानते हैं। मैंने ऐसा कब कहा? तो वैसे भी तुमसे क्या कहना भाई, यही जगह थी ना, यही कमरा था जहां एक लड़की को सच्चा साबित करने के लिए तुम अपने बाप को झूठा साबित कर रहे थे, जहां से तुम ये घर छोड़ के जाने की धमकियां दे रहे थे। वो लड़की तुम्हारे मुंह पे झूठा मार के चली गई और तुमने सारे घर वालों की जिंदगी अजीरन कर दी। स्पेशलाइजेशन करनी थी जनाब ने। ये जो सादा सा MBBS करके बैठ गए, कोई तीर नहीं मारा। बजाय इसके कि आगे की तैयारी करो, पढ़ाई करो। तुम तो मेरी आंखों में भी धूल झोंक के छत पे चढ़े बैडमिंटन खेलते रहते हो। आप क्या चाहते हैं? एक बाप और क्या चाहेगा सिवाय अपनी औलाद के रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के। मगर तुम में इतनी सोच, इतनी फिक्र, इतनी मैच्योरिटी कहाँ, कैसे सोचो? तुम तो बस
की दौलत में ऐश करो, खेलो कूदो, बैडमिंटन, ताश के पत्ते, गाना बजाना, इसके सिवा तुम और क्या करोगे? सिर्फ वही करूंगा जो आप चाहते हैं। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे।